बृजभूषण शरण सिंह सुर्खियां बटोर रहे हैं और उन्होंने हाल ही में कहा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इसके बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गईं कि क्या बृजभूषण बीजेपी पर हावी हैं। इसलिए आज ये जानना जरूरी है कि आखिर बृजभूषण इतने ताकतवर कैसे बने। दरअसल बृजभूषण अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय है और पाला बदलने में माहिर भी। बृजभूषण पहली बार 1991 में गोंडा से लोकसभा का चुनाव लड़े थे और सांसद बने थे। तब उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी। अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तब बृजभूषण कार सेवकों की अगुवाई कर रहे थे। उस वक्त उन्होंने खुल्लम खुल्ला ये स्वीकार किया कि बाबरी मस्जिद गिराने में उनकी भूमिका रही, लेकिन केंद्र की मनमोहन सरकार बचाने के लिए उन्होंने पाला बदल लिया। इसके बाद अगले साल वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बने। बृजभूषण सिंह पर माफिया डॉन दाऊद से संबंध के आरोप भी लगे और जांच के समय बचने के लिए उन्होंने मनमोहन सरकार का साथ ले लिया। बीजेपी विधायक घनश्याम शुक्ल हत्याकांड में भी उन पर उंगलियां उठी। बृजभूषण अपने क्षेत्र में पहलवान के रूप में भी जाने जाते हैं और छात्र जीवन में वो अपने कॉलेज साकेत महाविद्यालय के कुश्ती संघ के अध्यक्ष थे। लेकिन अभी अंतर्राष्ट्रीय महिला पहलवानों ने जिस तरह से उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया, उससे वो मुश्किल में नजर आ रहे हैं। महिला पहलवानों के साथ यौन दुर्व्यवहार के मामले में दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। वैसे बेहतर तो ये होता कि आरोप लगने के बाद वो स्वयं जांच के लिए तैयार हो जाते, लेकिन जब सरकार ने कुश्ती संघ को ही भंग कर दिया तब उन्हें खुद हटना पड़ा। पिछले 12 सालों से बृजभूषण भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष रहे हैं। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया जैसे नामी पहलवानों की मांग के बावजूद उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया। यही नहीं, एफआईआर दर्ज होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। हालांकि ये पहली बार हुआ जब बृजभूषण खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो महिला पहलवानों के धरने से डर गए, क्योंकि धरना देने वाले पहलवान भले ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के या फिर ओलंपिक खेलों में पदक ला चुके हैं, मगर इसलिए कि बृजभूषण सिंह हर बात का तुर्की ब तुर्की जवाब देते रहे हैं। अब उन्होंने इस पूरे कांड को हरियाणा बनाम उत्तर प्रदेश की लड़ाई बना दिया है, जबकि दोनों प्रदेशों में बीजेपी की ही सरकार है। उन्हें चिंता तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और केंद्र सरकार ने उन्हें हटाने के लिए संपूर्ण कुश्ती महासंघ की कार्यकारिणी ही भंग कर दी। पिछले 12 साल से वो जिस पद पर थे वो अचानक से उनसे छीन गई। इसलिए उन्हें यह एहसास हो गया कि अगर आरोप साबित हो गए तो वो फंस सकते हैं। इसलिए बृजभूषण सिंह ने रविवार को अपनी पब्लिक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जमकर तारीफ की और अपनी लोकप्रियता का दांव चलाया। पर उन्हें ये बात भी अच्छे से पता है कि पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच शुरू हुई तो आंच दूर तक जाएगी और यौन दुराचार के मामले ऐसे होते हैं जिनसे किसी भी नेता की पब्लिक इमेज ध्वस्त हो जाती है। इसलिए बृजभूषण टेंशन में है और इतने सालों के दबदबा उन्हें खत्म होता हुआ दिख रहा है। चर्चा तो ये भी है कि बृजभूषण बीजेपी छोड़ भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने शक्ति प्रदर्शन के दौरान जमकर पीएम मोदी की सरकार की तारीफ की। अब इन दोनों बातों को देखकर ये लग रहा है कि बृजभूषण वेट एंड वॉच की स्थिति में है, लेकिन उनकी परेशानी बढ़नी तय मानी जा रही है।